नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर में मारपीट में घायल हुए लोगों ने एमजीएम अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही होमगार्ड के जवान और साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। दरअसल रामनगर में सोनारी जनता बस्ती के लोगों का दूसरे लोगों के साथ विवाद हो गया। बात हाथापाई तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां भी घायल पक्ष के लोगों ने डॉक्टर और नर्स के साथ कहासुनी शुरू कर दी और अस्पताल में बवाल करने लगे। हालांकि पुलिस ने मामला शांत करा दिया और घायलों के पास से एक देसी कट्टा बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और अब सियासत की खबरों का रुख करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जेएमएम नेता कल्पना सोरेन और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद वापस दिल्ली लौट गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कल्पना सोरेन ने एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि इतने दिन इंतजार किया है, कुछ दिन और कर लीजिए। तो वही सीएम चंपई सोरेन ने एक बार फिर दावा किया कि इंडी अलायंस 295 सीट पार करेगी। देखिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की ये रिपोर्ट। ज्यादा इंडिया गठबंधन जीत रही है। दादा, एग्जिट पोल से कितने संतुष्ट है? ये एग्जिट पोल से कोई सच्चाई नहीं है। और झारखंड में क्या पोजीशन रहेगी गठबंधन की? झारखंड अच्छा पोजीशन है। जब आप लोगों ने इंतजार किया ही है, 4 तारीख का इंतजार करिए। 4 तारीख पावर ब्रेक कहीं ना हो, फॉर्म 17C की उपलब्धता बनी रहे, इन सब बातों पर सहमति बनी। क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी चर्चा हो? वो तो रिजल्ट के बाद। इंडिया गठबंधन के बैठक में शामिल होने के बाद झारखंड की नेत्री कल्पना सोरेन राजधानी रांची पहुंच गई है। 2 दिवसीय दौरे के बाद आज कल्पना सोरेन यहां पहुंची है और यहां से सीधे कल्पना सोरेन जो है वो आवास में जाएगी। कल्पना सोरेन ने कहा है कि इतना देर का इंतजार आपने किया है तो कुछ और घंटे और कुछ और दिन का इंतजार कर ले, क्योंकि 4 तारीख का जो दिन होगा वो महत्वपूर्ण दिन होगा और उस दिन ये रिजल्ट आएगा कि आखिर कौन भारत को जीतता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री बनता है। और उसी लिहाजे से इन्होंने कहा है कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अब समय नजदीक आ चुका है। और बैठक में इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी रही है कि किस तरीके से क्या कुछ पूरा इलेक्शन में हुआ है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि थोड़ा वक्त दिया जाए, थोड़ा और इंतजार किया जाए और इंतजार के बाद तमाम रिजल्ट भी सामने होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। माननीय मोदी जी विश्व के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। इंडिया अलायंस 295 प्लस आने जा रहे हैं। झारखंड में चुनावी रण तो खत्म हो गया है, लेकिन एग्जिट पोल ने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक देश में एनडीए ऐतिहासिक बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। नतीजों का आखिर छिड़ा सियासी रण। चुनाव में मोदी का डंका, विपक्ष करे शंका। देश में फिर एक बार मोदी सरकार। झारखंड की सियासत में तेज हुई तकरार। चुनावी समर के बाद झारखंड की सियासी फिजा में एग्जिट पोल के नतीजों ने सरगर्मी तेज कर दी है। न्यूज 18 के सबसे सटीक नतीजे सामने के आए। प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी को 9 से 12 सीट मिल सकती है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के हिसाब से देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बनने जा रही है, वो भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ। लिहाजा एनडीए के नेता गदगद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता इन नतीजों को सिरे से नकार रहे हैं।
और दावा कर रहे हैं कि देश में इंडिया अलायंस के खाते में 295 सीटें आएंगी। माननीय मोदी जी विश्व के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, सबसे बड़े ट्रेंड सेटर हैं और सबसे बड़े आइकॉन हैं। आज सारे एग्जिट पोल यही कर रहे हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया ना, किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, ना मोदी जी को खुश करने की आवश्यकता है। जनता ने जो वोट दिया है वही एग्जिट पोल एक ट्रेंड सेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार जनता 2004 की पुनरावृत्ति करने जा रही है, क्योंकि मुद्दे पे जनता ने मत देने का काम किया है। तो हमें लगता है कि सर्वे जिस परिस्थिति में भी हुआ हो, लेकिन इंडिया अलायंस 295 प्लस आने जा रही है। मैं समझता हूँ कि एग्जिट पोल जो मीडिया ने दिखाया है, चैनलों ने दिखाया है, तो मुझे लगता है कि करीब नजर आता है। झारखंड में 2019 में भी चुनावी नतीजे कुछ इसी तरह थे। 2019 में बीजेपी ने प्रदेश में विपक्ष को करारी शिकस्त दी थी और 11 सीट पर कमर खिलाने में पार्टी कामयाब हुई थी। एक सीट सहयोगी आजसू के नाम हुई और इस बार भी न्यूज 18 का एग्जिट पोल यही इशारा कर रहा है कि झारखंड में एनडीए की बम्पर जीत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एग्जिट पोल को लेकर हजारीबाग में भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल ने एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया, तो बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराया। इस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीसी करके इंडिया गठबंधन के जितने सारे नेतृत्व करता थे, दिल्ली में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो कहा कि जनता की सर्वे है कि 295 इंडिया गठबंधन की आ रही। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 400 पार होगा, वही सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस वाले लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग का विषय नहीं है। एग्जिट पोल जिसमें आपका चैनल भी शामिल है, आपका चैनल भी, मैं कल एग्जिट पोल देख रहा था, तो आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं कि आपके चैनल को बीजेपी ने कितना प्रभावित किया या किसी को भी। ये एक प्रक्रिया है और लोगों को इस प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए। साहिबगंज में हुई वोटिंग में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की। राजमहल संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कुल 70.78% मतदान हुआ। यहां मतदाताओं की कुल संख्या 17,04,671 है, जिसमें 5,84,074 पुरुषों ने, 6,22,498 महिलाओं ने मतदान किया। मतदान के बाद सभी ईवीएम को जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। और जो कुल मिलाकर के मतदान हुआ पूरे राजमहल लोकसभा सीट में, वो हुआ 70.78%। पुरुष मतदाता जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उनकी संख्या रही 5,84,074, 5,84,074 और कुल फीमेल मतदाताओं की संख्या रही 6,22,498। और रांची की खबर बता रहे हैं, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। काउंटिंग एजेंटों की सुरक्षा की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है, काउंटिंग के दौरान हमला कराए जाने की आशंका जताई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। काउंटिंग एजेंटों की सुरक्षा की मांग की गई है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा, काउंटिंग के दौरान हमला कराए जाने की आशंका जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काउंटिंग को लेकर के ये बड़ी खबर। वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब काउंटिंग को लेकर के बीजेपी प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा है। काउंटिंग एजेंटों की सुरक्षा की मांग की है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा और काउंटिंग के दौरान हमला कराए जाने की आशंका जताई। प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग पहुंचा और ज्ञापन सौंपा कि हमारे जो मतगणना एजेंट होते हैं, मतलब काउंटिंग एजेंट जो काउंटिंग स्थल पर मौजूद रहेंगे, उनकी सुरक्षा पर सुनिश्चित हो, क्योंकि हो सकता है कि हार के हताश में वहां पर कुछ उपद्रवी लोग उपद्रव मचा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि हमारे मतगणना स्थल पर जितने भी काउंटिंग एजेंट है, प्रत्याशी हो, समर्थक हो, उन सब की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित की जाए।
टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आईएएस मनीष रंजन से 3 जून को ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर बुलाया गया है। 28 मई को आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने पूछताछ की थी। करीब 6 घंटे तक टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। मंत्री आलमगीर आलम के सामने बिठाकर सवाल पूछे गए। मंत्री आलमगीर आलम से भी क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां मनीष रंजन से ईडी ने पूछताछ की। करीब 6 घंटे तक टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर के सवाल जवाब किए गए और मंत्री आलमगीर आलम के सामने उनको बिठाया गया, जिसके बाद ये पूरी पूछताछ चली। मंत्री आलमगीर आलम से भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया है। तो संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मामले को लेकर के ईडी ने बुलाया है आईएएस मनीष रंजन को। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन के खेल को लेकर ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है और इस मामले में लगातार नए खुलासे ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में अगर बात की जाए तो मनीष रंजन जो कि आईएएस हैं, उनसे भी पूछताछ एक बार फिर ईडी के अधिकारी जो है वो सोमवार को करेंगे, यानी कि 3 जून को। बता दें कि मनीष रंजन से एक बार पहले भी पूछताछ हो चुकी है और इस बार जो उन्हें 3 जून को ईडी दफ्तर पहुँचना है तो अपनी तमाम संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेज लेकर ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जो साक्ष्य और जो संकलन अभी तक गवाहों के माध्यम से उनकी गवाही भी हो, उसके माध्यम से ये चीज़ें सामने आई है कि करीब 3000 करोड़ के आसपास का ये पूरा स्कैम है, जिसकी जांच जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम के साथ साथ उनको ओएसडी संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी भी वर्ष 2023 में हो चुकी है। इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे और कई अहम लोग जो हैं वो ईडी के रडार पर है। कई इंजीनियरों से भी पूछताछ की गई है जो कि ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर ईडी की जाँच जो है वो की जा रही है। वहीं मनीष रंजन से सोमवार को होने वाली पूछताछ काफ़ी अहम बताई जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से ईडी के अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बोकारो में बिजली गिरने से 15 साल के